तो पिछले वीडियो में हमने कुछ स्पेशल एंगल मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की उन एंगल पे वैल्यूज के बारे में सीखा था और हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज थर्ड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो है वैल्यू को रखना, तो इतना तो कर देते हैं और ये काफी सिंपल चीज है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू cos 30 के रेसिप्रोकल की वैल्यू के बराबर होती है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा करते तो 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 की रेसिप्रोकल होती है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2। चेक भी कर लो, cosec 30 है 2 और sec 30 2/√3, मतलब सही है। अब इसको सोल्व करना है, तो अब ये हम नॉर्मली जो सीखते आते थे वैसे ही करना है, सिंपल मैथ के तरीके से 1/√2 अपॉन यहाँ पे प्लस हो रहा है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2√3 हो जाएगा या √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा √3। यहाँ पे √2 अपॉन नीचे चला जाएगा और ये भी अपॉन में ही है, मतलब इस अपॉन के ऊपर चला जाएगा ये √3, तो ये हो जाएगा √3 जो ये ऊपर चला गया अपॉन √2 2 + 2√3। यहाँ तक चीजें सही है, बट दिक्कत इतनी सी है कि अपन में रूट में आ रहा है और नॉर्मली अपन में रूट में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन के लिए सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते सिर्फ साइन का चेंज किया जाता है और √2 का रेशनलाइजेशन के लिए √2 के मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी और 2 + 2√3, इसमें अगर हम 2 कॉमन निकालते बाहर तो हमें केवल 1 + √3 का मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी और साइन चेंज करके मतलब -√3, बट डायरेक्ट अभी ऐसे ही करते थे, इसे लिख देते हम 2 - 2√3। अब ये चीज हमने मर्जी से लिखी है तो ये चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 - 2√3, तो ऊपर हो जाएगा √2 × √3 मतलब √6। यहां से 2 कॉमन निकाल लें, क्या बच जाएगा 1 - √3 होल अपॉन √2 × √2 हो जाएगा 2। यहाँ a + b a - b की आइडेंटिटी लग रही है और वो होती है a² - b², मतलब इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 × √3 का स्क्वायर होता है 3, या 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। ऊपर बच रहा हमारे पास √6 1 - √3 होल अपॉन यहाँ पे हो रहा है 4 × 3 = 12 और 12 4 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा -8। अब पहले तो इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर ना तो रूट में रखते हैं ना ही माइनस में रखते हैं, तो प्लस में ले जाने के लिए ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अलावा इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इंटू एक हिसाब से देखें तो -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, क्योंकि रियलिटी में ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई होता है तभी जाके माइनस ऊपर चला जाता है। ये तो हो जाएगा अपॉन में 8, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, √6 को भी अंदर घुसा देते हैं, यहाँ पे √6 × √3 हो जाएगा रूट का 18, माइनस का है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का √18 हो जाएगा। यहाँ पे √6 × -1 मतलब माइनस का √6। अब √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 × 2 मतलब 3 का स्क्वायर × 2, तो इसे हम 3 का स्क्वायर × 2 लिख सकते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बच जाएगा -√6 अपॉन 8, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाले में वापस से वैल्यू पुट करें तो sin 30 वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की 1 माइनस cosec 60 मतलब sin 60 का रेसिप्रोकल और sin 60 होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 की वैल्यू √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1। तो नॉर्मली ऊपर नीचे नंबर सेम ही है, पर दिक्कत ये आई है कि रूट में नंबर है यहाँ पे, तो एक साइन का अंतर है। वैसे यहाँ पे रूट का नंबर है, इस कारण से रेशनलाइजेशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो पहले नॉर्मली सोल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम इन सबको सोल्व करें तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा इस वाले का 2√3, 2√3 यहाँ √3 लाने के लिए अपन को ऊपर नीचे ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
1 यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 2√3 लाने के लिए ऊपर भी 2√3 का करना पड़ेगा, प्लस का था 1 इसलिए प्लस का 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है, 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4। सेम यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हो जाएगा 2√3 ऊपर, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 बन जाएगा, या √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये √3, या फिर अपन में कुछ भी नहीं है तो 2√3 का दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2√3 और 2√3 दोनों अपन में ही है, काट सकते हैं इसको, मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर भी अपन में रहेंगे, कट जाएंगे, ऊपर बचता है 2√3 और √3, टोटल मिला हो जाएंगे 3√3 -4 होल अपन, यहाँ पे 2√3 और √3 वापस से 3√3 +4। अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं √3 के कारण से, तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है, केवल साइन चेंज करना है नीचे के हिसाब से, और ये नीचे क्या है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3√3 -4। अब यहाँ पे तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इसे सोल्व कर ले तो यह हो जाएगा a - b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब 3 √3 इंटू b मतलब 4 अपॉन a प्लस b a माइनस b, जिसका सोल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 √3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 3 माइनस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, सोल्व कर लेते, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 6 6 4 24 √3 होल ओपन 9 3 27 माइनस 16। तो आगे सोल्व करें, 27 और 16 प्लस करेंगे 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से अगर 16 माइनस करें तो 11 आंसर आता है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट बिट क्या देखते हैं, फिफ्थ वाला। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 और 60 की वैल्यू जो sin 30 के बराबर है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर है मतलब √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर। अगर हम आइडेंटिटी सीख चुके होते तो यहाँ पे हम आसानी से इसको 1 बना सकते थे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और अभी तक सीखी नहीं है, इस कारण से यहाँ पे वैल्यू पुट करें, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। अब पावर सोल्व कर लेते हैं, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल अपन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। इसे सोल्व कर लेते हैं, और जो बाकी जो सोल्व हो सकता है वो सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 × 16 अपॉन 3 माइनस का 1 होल अपन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है मतलब इसे कॉमन डिनोमिनेटर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1 + 3 मतलब 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 हो गया, केवल ऊपर का बचा, इसे सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम देखें तो आ रहा है 12, यहाँ 4 से 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 प्लस या 3 से 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64 माइनस, यहाँ अपन में कुछ नहीं था मतलब 1 था, 12 बनाने के लिए ऊपर भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, और 15 में से 12 माइनस करते तो आंसर आता है 3, और 64 में 3 जोड़ते तो आता है 67 अपॉन 12, और ये फिफ्थ वाले बिट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है,
हर एक में हमें 4 चॉइस दी और उसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। पहला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और चारों ऑप्शन में कुछ वैल्यूज दी गई है। तो काफी सिंपल बात है, इसको सोल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं उन चारों में से किस वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू आ रही है। तो 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 थी, इसका स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा ये 2/√3, 2 1 जा 2 है इसलिए, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√3, या अपॉन में हो जाएगा ये 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 3 से अगर √3 काटोगे तो 3 के अंदर 2 बार √3 होता है, इसका आंसर एक √3 बच जाएगा और आंसर आया √3/2। अब जो चार ऑप्शन हमें मिले उनमें से हमें चेक करना है कि √3/2 किसकी वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑप्शन है sin 60 डिग्री जिसकी वैल्यू है √3/2, आंसर भी यही है √3/2, तो ये आंसर पॉसिबल है। इसके अलावा cos 60 1/2 नहीं हो सकता, tan 60 √3 नहीं हो सकता, और sin 30 1/2 नहीं हो सकता। मतलब जो पहला चॉइस है हमारी ए वो सही हो जाएगा sin 60। सेकंड में चलो, सेकंड में दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, और यहाँ पे वापस से चार ऑप्शन दिए जिसमें से दो ऑप्शन वापस से वैल्यू वाले हैं। सॉल्व करके देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की सबसे सिंपल वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक और खास बात देखो, नीचे का कुछ सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब नीचे कुछ भी होता है क्या फर्क पड़ता है, आंसर और टोटल आंसर 0 ही आना है। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 0, और हमारे पास ऑप्शन में भी है ऑप्शन डी जो कि है 0, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड को देखें, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू वेयर a, मतलब ये कब ट्रू होगा, a की क्या वैल्यू रखेंगे ये ट्रू होगा। तो चारों ऑप्शन उसको यूज करके देख लो। अगर 0 डिग्री रखे तो sin 2a मतलब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 sin a इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 रखने पे ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पॉइंट सही है। इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो देखो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि sin 30, अगर हम यहाँ पे 30 रखते हैं तो 30 2 जा 60 होता है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे 2 sin a और ये sin 30 की वैल्यू देगी 1/2, और 2 से 2 कटेगा तो 1, तो √3/2 यहाँ पे 1 जो कि बराबर नहीं है। ऐसे सारी वैल्यू रख के तुम चेक कर सकते हो, बाकियों के लिए सही आंसर नहीं आएगा, केवल 0 के लिए सही आंसर आएगा। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए 0 डिग्री। फोर्थ है और उस जो कि फर्स्ट जैसा है, पहले से सोल्व करें। एक्चुअली में क्वेश्चन भी पूरा फर्स्ट जैसा है, पैटर्न तो एक जैसा है ही, यहाँ पे नंबर्स भी एक जैसे, ये सिर्फ साइन का अंतर है। तो हमने इसे सोल्व किया था इस तरीके से, उसके बाद ये लिखा था, या प्लस की जगह केवल माइनस आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/3 की जगह 1 माइनस 1/3। इसे सोल्व करें तो 2/√3, 3 1 जा 3 और माइनस 1 करेंगे तो 2 बच जाएगा, और ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कटा, √3 से 3 कटेगा तो √3 बच जाएगा। अब √3 किसकी वैल्यू है, तो दो चीजों की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की या cot 30 की, और हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन सी जो कि है tan 60, उसकी वैल्यू भी √3 होती है। उसके अलावा कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इस कारण से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही।